अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, हमारा आज का टॉपिक रूटीन से थोड़ा हटकर है। आज हम शोबिस की नहीं, सियासतदानों की लाइफ को डिस्कस करेंगे। सियासतदान भी कोई आम नहीं। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफ्दर और आयशा सैफ खान की तलाक की खबर आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल अनाया खान को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आपको बताते चलें, जुनैद सफ्दर और आयशा सैफ की शादी कुछ अरसा पहले बहुत धूमधाम से हुई थी, जिस पर मुतअद्दिद सेलिब्रिटीज़ ने शिरकत की और करोड़ों का खर्च हुआ था। ये शादी पाकिस्तान की महंगी तरीन शादी थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल ये बात सामने आई है कि जुनैद सफ्दर और आयशा सैफ के दरमियान अलहदगी हो गई है, जिसको जुनैद सफ्दर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वाज़िया कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी तलाक में किसी का हाथ नहीं है। मेरी तलाक के बारे में ये खबर सच है। ये मुकम्मल तौर पर मेरा प्राइवेट मामला है और मैं मीडिया से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारी प्राइवेसी का एहतराम करें। मुझे उम्मीद है कि इस फ़ैसले से हमें सुकून मिलेगा। इस मामले पर मज़ीद बात नहीं करूँगा। मैं इसकी खैरियत चाहता हूँ। जबकि सारे मामले पर आयशा सैफ खान ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं इस मामले पर चंद बातें कहना चाहती हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैंने मियाँ बीवी को एक दूसरे के सुकून के लिए पैदा किया। जी हाँ, आज की दुनिया में मालो दौलत अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन वो सुकून मुझे कभी नहीं मिला जो एक बीवी अपने शौहर से चाहती है। मैं अपनी तलाक से बेहद खुश हूँ। उन्होंने कहा, ये मेरा ज़ाती मामला है, सब उससे दूर रहें, ये बहुत अहम है। लेकिन मेरी सास इस बुनियादी चीज़ को नहीं समझती, जिससे ये बात तो सामने आ ही जाती है कि इस तलाक की वजह में मरीम नवाज़ का कुछ न कुछ तो किरदार है। मरीम ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा, ये बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बनीनू इंसान के लिए एक सबक है कि हम सब को इस पर अमल करना चाहिए। व्यूअर्स, इन सारे मामलात को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि साथ रहकर खुश ना रहने से अलहदगी करके खुश रहना उनको बेहतर लगा। बहरहाल ये उनका पर्सनल मैटर था। आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।